महावीर भगवान की जय। भगवान के निर्वाण कल्याणक महोत्सव की जय। धर्मश्री मानव जिनेन्द्र भगवान का निर्वाण कल्याणक एक सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक प्रक्रिया है और निर्वाण कल्याणक के साथ निर्वाण लाडू का बहुत बड़ा तादात्म्य और आध्यात्मिक संबंध है। निर्वाण कल्याणक में निर्वाण लाडू चढ़ाना अर्थात निर्वाण कल्याणक की अभिलाषा रखना। निर्वाण लाडू जो होना चाहिए वो हमारे जैन आगम के अनुसार, ग्रंथों के अनुसार उसके पीछे पर गणित है, साइंस है, सिद्धांत है। निर्वाण कल्याणक के साथ में निर्वाण लाडू का संबंध और निर्वाण लाडू जो बनाया जाता है वो कैसा होना चाहिए। आजकल नाना प्रकार के लड्डू चल रहे हैं। कोई गोला छील करके चढ़ा रहा है, कोई शक्कर का लड्डू बना रहा है, कोई चावल का बना रहा है, कोई मावे का बना रहा है, कोई बूंदी का बना रहा है, जबकि यथार्थ में वह लड्डू जो होना चाहिए वो मोतीचूर का होना चाहिए। क्योंकि जो लड्डू होता है मोतीचूर का, उसके 3 बेस होते हैं। पहला होता है बेसन, दूसरा होता है घी, तीसरा होता है शक्कर। तो बेसन जो है, जैसे चने की दाल को पीसा यंत्र के माध्यम से और बेसन बन गया, उसी प्रकार से कर्मकांड ग्रंथ के अनुसार जो मिथ्यात्व महापहाड़ है, पर्वत है, उसे सम्यक्त रूपी यंत्र के माध्यम से उसका दलन किया जाता है, भक्ति के मास दलन किया जाता है और मिथ्यात्व को चूर चूर किया जाता है। जो पाउडर बन जाता है तो उसमें भक्ति रूपी जल डाला जाता है। तो जल और बेसन संवेदन का प्रतीक है और जल बेसन के घोल बन जाने के पश्चात भी जब तक उसमें घी का ताप नहीं आएगा और घी में तला नहीं जाएगा तब तक उसका आकार नहीं बन सकता है। तो सम्यक दर्शन हो गया, पर सम्यक ज्ञान भी होना चाहिए। जब सम्यक ज्ञान होता है तो सम्यक ज्ञान के होने पर ही सम्यक दर्शन दृढ़ और पुष्ट रह पाता है। सम्यक ज्ञान चरित्र को भी शुद्ध करता है, दर्शन को भी शुद्ध करता है। तो इसमें घी, सम्यक धी जो है, घी धी का प्रतीक है, सम्यक ज्ञान का प्रतीक है। और उसके बाद जो चाशनी है, मिठाई है, पाक है, वह सम्यक चरित्र का प्रतीक है। जब कोई भव्यात्मा, कोई जीव रत्नत्रय की प्राप्ति को पूर्ण कर लेता है तो वह सुख प्राप्त करता है और संसार में सुख का प्रतीक होता है मीठा। इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति में, जैन आमराय में निर्वाण कल्याणक निर्वाण चढ़ाया जाता है। उसमें मोतीचूर का लड्डू क्यों? मैं संक्षिप्त में आपको बता रहा हूँ। मोतीचूर का लड्डू इसलिए क्योंकि भगवान में कितने गुण हैं? भगवान में अनंत गुण हैं और वे जो अनंत गुण हैं, प्रत्येक गुण भी कितनी, उसका इकाई कितनी, उसका मापक क्या है। जैसे ज्ञान है तो कितना है? अनंत ज्ञान है। दर्शन है तो अनंत दर्शन है। वीर अनंत वीर है। सुख है तो अनंत सुख है। और गणित में अनंत का प्रतीक क्या होता है आप जानते हैं? अनंत का प्रतीक होता है शून्य, वृत्त, गोल। इसलिए प्रत्येक दाना गोल होना चाहिए और सारे दाने मिलकर लड्डू भी गोल होना चाहिए। क्योंकि भगवान जो है, सिद्ध भगवान, उनमें मात्र 8 गुण नहीं है, उनमें अनंत गुण हैं। उन अनंत गुणों को अनंत ज्ञानी केवल अरहंत सिद्धि ही जान सकते हैं। हम परोक्ष रूप में सिर्फ स्वीकार करते, श्रद्धा करते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करने वाले केवल ज्ञानी भगवान होते हैं। तो ऐसे जो सिद्ध भगवान, अनंत भगवान हैं, उनमें 1-2 गुण नहीं है, 1008 नहीं है, बल्कि अनंत गुण हैं। इसलिए अनंत गुणों के प्रतीक रूप में जो है वह हर एक दाना गोल बनाया जाता है। लड्डू गोल, लड्डू दाना को लड्डू होता है। और फिर प्रत्येक दाना गोल इसलिए क्योंकि प्रत्येक जो गुण है, जैसे ज्ञान है तो अनंत ज्ञान, इसलिए अनंत ज्ञान का प्रतीक में एक दाना बन गया। समझ में आया आपको? तो इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति में अनंत गुणों की प्राप्ति के लिए और इसके डबल लाभ होते हैं। जो भक्ति से लड्डू चढ़ाएगा, निर्वाण लड्डू चढ़ाएगा, वह इस भाव में तो मतलब अगले भाव में निर्वाण पद को प्राप्त करेगा ही करेगा, लेकिन जब तक इस संसार में रहेगा तब तक वह सुखी रहेगा। इसलिए जैन समाज से वह सुखी रहता है, संपन्न रहता है। आप सभी से मेरा आह्वान है कि 4 नवंबर को निर्वाण कल्याण भवन महावीर स्वामी का आ रहा है। धर्मवती क्षेत्र पर सुंदर से पावापुरी की रचना हुई है, जल मंदिर होगा। और स्थायी रूप पावापुरी का जो जल मंदिर है वो हमारे परम भक्त शांतिलाल जिगानी फलटन वाले, उनकी बनाने की भावना वो बना रहे हैं। तैयारियां बहुत जोरों पर चल रही है। अभी कृत्रिम रूप में सुंदर सा वह पावापुरी जल मंदिर बनाया जाएगा और हम लोग यहाँ पर भगवान के समक्ष महावीर स्वामी का 24 किलो का निर्वाण लाडू और पंचकरण के 5 विशाल लड्डू और 24 तीर्थंकर भगवान का एक साथ पूरी 24 के 24 निर्वाण लाडू ऐसे विशाल चढ़ाए जाएंगे। मेरा आप सभी से आह्वान है कि आप सभी धर्म तीर्थ की जो आईडी पर जुड़िए और रोज सुबह शाम नाना प्रकार की विधि हो रही है,
दीपावली के जो विशेष मंत्र हैं उन मंत्रों का अनुष्ठान चल रहा है, मंत्रों की आराधना चल रही है। ऐसे ऐसे मंत्र हैं जो आपके अंतराय का निवारण करने वाले हैं, आपके असाता वेदनी कर्म का निवारण करने वाले हैं, आपके अज्ञान का निवारण करने वाले हैं। ज्ञान को प्राप्त करने विद्या सिद्धि के मंत्र हैं, अंतराय निवारण करने व्यापार वृद्धि लक्ष्य प्राप्ति के मंत्र हैं, रोग निवारण के विशेष मंत्र हैं, कर्ज मुक्ति के मंत्र हैं, व्यसन मुक्ति के मंत्र हैं, कानूनी कोर्ट कचहरी के झगड़ों से बचने के मंत्र हैं, और कुल मिलाकर के आत्मिक शांति के मंत्र हैं। लक्ष्मी प्राप्ति, व्यापार वृद्धि, कर्ज मुक्ति, व्यसन मुक्ति, विद्या सिद्धि आदि आदि नाना प्रकार के उद्देश्य को लेकर रोज सुबह शाम नित्य नए मंत्रों की आराधना चल रही है। मेरा आप सबसे आह्वान है कि आप इस मंत्रानुष्ठान में अवश्य जुड़ें। सुबह भी 7:15 बजे जुड़िए, शाम को 7:15 बजे जुड़िए और जुड़ करके उनका प्रैक्टिकली रूप से मंत्र आराधना कीजिए। आप करके देखिए, यह आराधना करके मेरा विश्वास है कि आपको अधर्म के अन्याय के रास्तों पर नहीं जाना पड़ेगा, मिथ्यात्व के रास्ते पर नहीं जाना पड़ेगा। हम आपको अनायतन से बचाना चाहते हैं, हम आपको जिनायतन की ओर लेकर जाना चाहते हैं। जैन आगम में, क्योंकि हमारी ये प्राचीन परंपरा रही है, आप व्रत कथा कोश पढ़िए, कोई भी कथा हो तो किसी न किसी कर्म के निवारण के लिए, किसी दोष के प्रायश्चित के लिए व्रत है। व्रत की कथा जो है वो किसने बताई है, तो किसी न किसी मुनिराज ने बताई है। पूर्व काल के अंदर भी कोई भी राजा महाराज चक्रवर्ती आदि हो, उनकी अपनी समस्या, वो अपने समाधान के लिए गुरु के पास जाते थे और दिगंबर गुरु उनको मार्गदर्शन करते थे। तो वही मार्गदर्शन आपको मिल रहा है। आप अपने समय के अनुसार जुड़िए, लाभ प्राप्त कीजिए। आप रोज अभिषेक देख रहे हैं, महाशांतरा देख रहे हैं, महाशांतरा की झलकी आप देख पा रहे हैं। संपूर्ण महाशांतरा लगभग 20 मिनट की होती है, आधे घंटे का अभिषेक चलता है, 20 मिनट की शांतरा होती है। वो जो शांतरा होती है वो अपने आप में बहुत अनूठी होती है। उसमें अलग प्रकार के, नाना प्रकार के मंत्र होते हैं और सही मंत्रों से जब मंत्रों की आराधना होती है, जिस घर में शांति मंत्र की ध्वनि गूंजेगी, संपूर्ण 20 मिनट का शांति धारा जिस घर में आ गई, हो गया, उस घर से भूत व्यंतरों की बाधाएं हो, अशांति हो, क्लेश हो, राग द्वेष सब मिट जाता है सिर्फ देखने और सुनने मात्र से। यदि आपके नाम से होता है, आपसे अपने आप से कराते हैं, अपने नाम से कराते हैं, उसका तो और बहुत बड़ा फल होता है। तो मेरा आप सबसे आह्वान है कि आप सभी जैन कुल में आए हैं तो जैनत्व का बोध कराने के लिए, अपने स्वयं के समदर्शन की प्राप्ति के लिए, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के लिए, सम्यक चरित्र की प्राप्ति के लिए और रत्नत्रय की पूर्णता के लिए जब तक संसार में रहें धर्म के साथ जिए, और जब जाएं धर्म के साथ जाएं, और आत्मनिर्वाण की प्राप्ति, उसके निर्वाण कल्याण का जो निर्वाण लाडू है वो आप सभी को चढ़ाना है। आप स्वयं जुड़िए, अपनी ओर से चढ़वाइए, स्वयं